हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से मैं रिव्यू कर रहा हूँ आपको कोटा फैक्ट्री 2 का। कोटा फैक्ट्री 1 के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि वहाँ का क्या क्या स्टोरी हो रखी थी। अब हम कोटा फैक्ट्री 2 की बात करते हैं, जहाँ पे वैभव महेश्वरी को ज्वाइन करता है। और इस जगह इस पार्ट 2 में ये चीज़ दिखा गया है, जीतू भैया जो जिस पुराने इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे होते हैं उनको वो छोड़ देते हैं, वो अपना ही इंस्टीट्यूट तैयार करते हैं नॉर्मली। और वहाँ पे वैभव एक तरफ अपनी महेश्वरी की पढ़ाई कंटिन्यू शुरू करता है। महेश्वरी में भी सेम सिचुएशन होता है, बट महेश्वरी में प्रॉब्लम ये है कि इसके पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट में बच्चे, कई बच्चे। सबसे बड़ी बात है कि अब ये जो वैभव है वो 12th क्लास में है। 12th क्लास के साथ साथ नॉर्मली जब 12th में अप्रैल में एडमिशन होता है तो 12th में पहुँचते हैं नॉर्मल न्यू फ्रेश एडमिशन। और उसके साथ साथ अगस्त में जेई का एग्ज़ाम होता है, मतलब एंट्रेंस मतलब एग्ज़ाम होता है 12th के बाद वाले स्टूडेंट का। लेकिन 12th के बच्चे भी उससे अपेयर करते हैं कि एक टेस्ट अपने तरीके से देते हैं, कि देखते हैं कि वो कितने पानी में है, इस तरह से एक रिव्यू लेते हैं। तो इस चक्कर, क्योंकि फाइनल में तो जो 12th कर चुके हैं तो उनका ये मेन एग्ज़ाम तो उनका है, एंट्रेंस उसका है। लेकिन 12th में जो बच्चे गए हैं वो भी इस एंट्रेंस को देते हैं एक ट्रायल के लिए, कि वो कितने पानी में देखने के लिए। सेम यहाँ पे भी महेश्वरी में भी कई तरह की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि महेश्वरी में भी एक टीचर है जो कि IITian है, बहुत बड़े IITian है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि वो IITian है पर टीचर नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर IITian टीचर ही हो, नॉलेज बहुत उसके पास, लेकिन टीचिंग नॉलेज नहीं है। फिर भी वो IITian है तो वहाँ पे एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर फिजिक्स के हैं वो। और फिजिक्स यहाँ पे वैभव को समझ में नहीं आती है, तो वैभव तिक्रम लगाता है कि किसी तरह से वो जीतू भैया से ही फिजिक्स की क्लास ले, क्योंकि जीतू भैया फिजिक्स के टीचर होते हैं तो वो उनसे ही क्लास लेती है, ये तिक्रम लगाने के चक्कर में। और फाइनली उसका ये तिक्रम काम आता है और वो कंटिन्यू जीतू भैया की क्लास को वापस ज्वाइन करता है। और महेश्वरी में बाकी मैथ एंड केमिस्ट्री की जो भी क्लासेस वो कंटिन्यू करता है। और इसमें अलग क्या दिखाया, अलग ये दिखाया है कि जीतू भैया यहाँ पे एंट्रेंस दिलवाते हैं सब बच्चों का, सबकी तैयारी करते हैं। और कुछ इमोशनल अटैचमेंट भी दिखाई है कि बाहर रहने वाले बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए क्या फेस करते हैं, उसकी मम्मी कब जरूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ इस वेब सीरीज में सेकंड पार्ट में। जबकि सेकंड पार्ट में सिर्फ 5 ही एपिसोड दिए हैं, बट इसको बहुत ही अच्छी खूबसूरती के साथ दिखाया है इन्होंने। सबसे बड़ी बात है महेश्वरी इंस्टीट्यूट जो कि इस बार भी वहाँ के लिए झंडे गाड़ने वाली है, उसको ये चीज़ पता होता है नॉर्मली कि कौन अच्छे से टॉप कर सकता है, किसकी तैयारी कैसी है। तो नॉर्मली इसी चीज़ की तैयारी में महेश्वरी के यहाँ पे जो जब वैभव 12th में है उसी वक्त उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है जो उससे सीनियर होते हैं। और महेश्वरी इंडिया का नंबर 1 रैंक प्रोवाइड करता है। एक लड़का, एक उसके यहाँ का नंबर 1 और एक नंबर 4, जो पूरे ऑल इंडिया टॉपर्स होते हैं, उसका नाम महेश्वरी के अंदर से आता है। और महेश्वरी का नाम एक बार फिर से चर्चा में फैल जाती है। इसके साथ साथ महेश्वरी फिर से इस बार भी लगभग 700 स्टूडेंट नए IITian महेश्वरी के अंदर से निकलते हैं। और उसके लिए महेश्वरी एक गिफ्ट तैयार करता है, जो कि टॉप रैंकर है पूरे इंडिया का, उसे एक BMW गिफ्ट करता है वो। तो ये चीज़ जो वैभव है वो भी देखता है, लेकिन ये चीज़ वो इस चीज़ जानता है कि जो टॉपर है सिर्फ उसी की पहचान होती है। क्योंकि महेश्वरी में 4th रैंक, इंडिया का 4th रैंक स्टूडेंट भी है, वो रो रहा है, उसको कोई नहीं देखता है। जो टॉप है उसको देखता है, सब कोई देखता है, सब कोई जानता है। पूरे कोटा में होर्डिंग लगी हुई है उसकी, कोटा में पूरी तरह छाया हुआ है वो, उसके इमेजेस हर जगह, महेश्वरी क्लासेस का नाम फैला हुआ है, उसका इमेज फैला हुआ है, टॉप रैंकर है। तो ये सब चीज़ पार्ट 2 में दिखाया है। जीतू भैया का इंस्टीट्यूट भी अब चलने लगा है, वो अपने तरीके से काम करने लगे हैं, बच्चे भी उनके पास अच्छे खासे हैं। बट अभी रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है वैभव के पहले वाले बैच का। अब ये पार्ट 2 तक तो इतना दिखाएगा, लेकिन पार्ट 3 में मे भी अब आगे दिखाएगा कि वैभव किस तरह से स्ट्रगल करेगा आगे चल के, और किस तरह से अपने एंट्रेंस IITian के लिए देगा। तो वो चीज़ हम देखेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 का डिक्लेरेशन अभी नहीं हुआ है कि कब रिलीज़ होगा, लेकिन ये बहुत जल्दी आएगा, जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।